we are live now. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दानिश खान एंड वेलकम टू लर्न साइकोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान का विकास के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मनोविज्ञान का विकास कैसा हुआ है और मनोविज्ञान का अर्थ, परिचय और डेफिनेशंस के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है। तो मनोविज्ञान का विकास दो भागों में हुआ है, मतलब मनोविज्ञान का एक हो जाएगा अतीत, यह हो गया मनोविज्ञान का अतीत, और एक हो जाएगा मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान के अतीत के अंतर्गत यह आएगा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। मतलब मनोविज्ञान की उत्पत्ति 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ मानी जाती है और इसका जो अतीत है वो बहुत ही लंबा है। और जो मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो 16वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है और इसका इतिहास बहुत छोटा है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान का अतीत है वो क्या है, बहुत ही लंबा है। मनोविज्ञान का अतीत है बहुत ही लंबा, जबकि इतिहास होता है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। तो दोस्तों, ये तो होगी अतीत और इतिहास की बात। और अतीत के अंतर्गत मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र उसे कहते हैं जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, फिलोसॉफी, इसका अंग्रेजी अर्थ है, और ये हो गया दर्शन शास्त्र। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है, और ये कब से मानी जाती है? 400 ईसा पूर्व से। 400 ईसा पूर्व से मानी जाती है मनोविज्ञान की उत्पत्ति। और ये मनोविज्ञान 400 ईसा पूर्व है, ये अभी वर्तमान में स्वतंत्र विषय है, लेकिन उस समय क्या था, ये स्वतंत्र विषय नहीं था। और ये दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच माना जाता था जिसका नाम था, क्या था, मना दर्शन। तो दोस्तों, ये मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की ही ब्रांच माना जाता था जिसका नाम था मना दर्शन। और ये दर्शन शास्त्र है, इसे क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान की जननी। मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? दर्शन शास्त्र की। तो दोस्तों, यह आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मनोविज्ञान की जननी कौन होती है? दर्शन शास्त्र। और अगर आपसे पूछ ले कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप बता सकते हो मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ये अरस्तु है, यह हो गया, क्या हो गया, जनक। जबकि दर्शन शास्त्र को क्या माना जाता है? मनोविज्ञान की जननी। तो दोस्तों, ये तो हो गया मनोविज्ञान का अतीत। और जो ये मनादर्शन है, मनादर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मनादर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अरस्तु ने। अरस्तु की एक बुक है जिसका नाम है डी एनिमा। समझ गए दोस्तों? अरस्तु की एक बुक है जिसका नाम है डी एनिमा, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, और ये दर्शन शास्त्र है, ये मनोविज्ञान की जननी है, और मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु, क्योंकि अरस्तु ने यह सब बताया अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया मनोविज्ञान का अतीत। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का इतिहास। इधर हम पढ़ लेते हैं मनोविज्ञान का इतिहास। तो दोस्तों, ये मनोविज्ञान का इतिहास है, ये बहुत छोटा है, और अतीत होता है बहुत ही लंबा है। मनोविज्ञान का इतिहास कैसे छोटा है दोस्तों? कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। 16वीं शताब्दी से प्रारंभ मानी जाती है मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मतलब सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रारंभ हुआ था 1590 ईस्वी में। जो मनोविज्ञान है शब्द है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1590 ईस्वी में माना जाता है। कब माना जाता है? 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रारंभ कह सकते हो या प्रयोग कह सकते हो। तो दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द का प्रारंभ सबसे पहले 1590 ईस्वी में माना जाता है। और जो ये मनोविज्ञान है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मतलब मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
रुडोल्फ गॉकर ने। किसने किया था? रुडोल्फ गॉकर नामक वैज्ञानिक ने। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रुडोल्फ गॉकर। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गॉकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और रुडोल्फ गॉकर नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी? उनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया। सर्वप्रथम रुडोल्फ गॉकर ने 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान शब्द का प्रारंभ, यानी सबसे पहले सर्वप्रथम प्रस्तुत किया साइकोलॉजिया पुस्तक के अंतर्गत बताया। समझ गए दोस्तों? तो ये हो गया मनोविज्ञान का अतीत और ये हो गया मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का अतीत वो 400 ईसा पूर्व माना जाता है और ये अतीत बहुत लंबा है। और इसकी उत्पत्ति है मनोविज्ञान की, वो कहाँ से मानी जाती है? दर्शन शास्त्र की शाखा से मानी जाती है। इसीलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। और दोस्तों मनोविज्ञान का जनक कौन हो गया? अरस्तु। और जो अपन मानते हैं कि दर्शन शास्त्र के कौन से प्रांत से मनोविज्ञान की उत्पत्ति है, उसका नाम है मना दर्शन। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। और मना दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था अपनी पुस्तक के अंदर, जिसका नाम है डी एनिमा। यह तो हो गया मनोविज्ञान का अतीत और यह हो गया इतिहास। 16वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। 1590 ईस्वी के अंतर्गत रुडोल्फ गॉकर नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया था, मनोविज्ञान शब्द का। और कहाँ किया था प्रयोग? साइकोलॉजिया बुक के अंतर्गत। तो दोस्तों ये हो गया सामान्य परिचय मनोविज्ञान का। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे मैं अगला वाला टॉपिक डिस्कस करूं। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यह है मनोविज्ञान। जिसका अंग्रेजी अर्थ है साइकोलॉजी। यह साइकोलॉजी है, ये लैटिन भाषा कह सकते हैं या यूनानी भाषा, लैटिन भाषा या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगोस। तो दोस्तों साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगोस से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या ज्ञान। मतलब इसका ये अर्थ निकल के आता है, साइकोलॉजी शब्द है वो लैटिन भाषा के, यहाँ पे लिख देता हूँ, लैटिन भाषा या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। सर्वप्रथम साइकोलॉजी का अर्थ माना जाता था आत्मा का अध्ययन करना। तो मैं आपको इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ किस वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी। तो दोस्तों सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में, यहाँ लिख देता हूँ 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी के अंतर्गत इसी शाब्दिक अर्थ के अनुसार 3 वैज्ञानिक आए, जिनका नाम है क्या है? अरस्तु, प्लेटो और एक वैज्ञानिक है डेकार्टे। इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले साइकोलॉजी को, मतलब मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान माना? आत्मा का विज्ञान माना। क्या माना दोस्तों? यहाँ पे लिख देता हूं आत्मा का विज्ञान। तो दोस्तों सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे।
अब आपको पता है हर सदी के अंतर्गत अलग अलग ज्ञानी हमारी धरती पे जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले अरस्तु ने बोल दिया कि भाई मनोविज्ञान तो आत्मा का अध्ययन करना होता है, इसलिए आत्मा का विज्ञान हो गया। तो फिर 16वीं शताब्दी तक तो ये बात मान्य हो गई, लेकिन 17वीं शताब्दी ने अलग ही वैज्ञानिक ने ये बात बताई जिसका नाम था पोम्पोलॉजी। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान तो नहीं होता है। आत्मा का कोई ना तो कोई रंग होता है, ना इसे हम देख सकते हैं, ना कुछ महसूस कर सकते हैं। मतलब आत्मा क्या होती है, मैं तो नहीं मानता आत्मा का विज्ञान होता है। तो फिर पोम्पोलॉजी ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी के अंदर कौन आए? पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी 17वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान तो कैसा है? मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन का विज्ञान कह सकते हैं हम, या मस्तिष्क का विज्ञान। समझ गए दोस्तों? तो 16वीं शताब्दी में तो अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या होता है? मन का विज्ञान होता है। और 17वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी ने कहा कि मनोविज्ञान क्या होता है? मन का विज्ञान होता है या आत्मा का विज्ञान होता है। तो ये परिभाषा 17वीं शताब्दी तक मान्य रही। अब 19वीं शताब्दी के अंतर्गत अलग वैज्ञानिक आते हैं और उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये 17वीं शताब्दी आ गई। 17वीं शताब्दी के बाद में आई 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में 3 वैज्ञानिक आए। कौन आए? 3 वैज्ञानिक। मुख्यतः 3 वैज्ञानिक आए, वैसे तो खूब आए लेकिन मुख्यतः 3 वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है ना ही मन का विज्ञान है। मतलब उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान होता है वो ना तो आत्मा का विज्ञान होता है ना मन का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान तो चेतना का विज्ञान होता है। कैसा विज्ञान है? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का मन का नहीं होता है। मनोविज्ञान तो कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान तो चेतना का विज्ञान है। और ये चेतना का विज्ञान करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, जिनका मैं नाम आपको बता देता हूँ। ये मनोवैज्ञानिक थे, एक तो थे विलियम वुंट, एक तो थे विलियम वुंट, एक थे विलियम जेम्स, विलियम जेम्स वाइव्स, और एक थे जेम्स सली। ये प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों ने कहा, विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइव्स और जेम्स सली, इन वैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान तो चेतना का विज्ञान होती है। कैसे विज्ञान होती है? चेतना का विज्ञान होती है। तो दोस्तों ये अलग अलग शताब्दी में अलग अलग अर्थ निकाले मनोविज्ञान के। और जो 19वीं शताब्दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों इस 19वीं शताब्दी में ये वैज्ञानिक है ना, ये विलियम वुंट, इन्होंने बहुत ही मनोविज्ञान में बहुत ही अच्छी क्रांति लाई। इन्होंने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने 1879 के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। तो दोस्तों जो 1879 के अंतर्गत विलियम वुंट नामक वैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। और ये जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है इसकी स्थापना कहाँ हुई मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट ने। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विलियम वुंट ने। कब की? 1879 में। और जो ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की। और कहाँ की? ये की जर्मनी में। जर्मनी के लिप्जिंग शहर भी है प्लस विश्वविद्यालय भी है। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी में विलियम वुंट नामक वैज्ञानिक ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी। और मैं आपको ये एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है उसका वर्तमान में क्या नाम है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिप्जिंग विश्वविद्यालय, उसका वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखना। एक बात और बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, वो भी याद आ गया। यहाँ पे कहाँ है वो? विलियम वुंट। हाँ, ये विलियम वुंट है। इसको अपन क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ विलियम वुंट। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ विलियम वुंट है। वो क्या है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो आपको पूछ लिया जाता है, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं कि 19वीं शताब्दी है वो मनोविज्ञान में बहुत ही क्रांति लेके आई। और इस शताब्दी के अंतर्गत मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइस और जेम्स सली। और इसी काल के अंतर्गत 1879 में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की विलियम वुंट नामक वैज्ञानिक ने। और कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। और जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, ये हो गया। और आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि मनोविज्ञान यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। तो दोस्तों, 19वीं शताब्दी तक चेतना का विज्ञान मान लिया, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य हो गई। मतलब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ये है 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई कि आत्मा का विज्ञान है। बाद में 7वीं शताब्दी के बाद में यह परिभाषा अमान्य हो गई कि मन का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। तो दोस्तों, फिर आई 20वीं शताब्दी। चलो मैं यहाँ लिखा देता हूँ 20वीं शताब्दी के बारे में। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना था? मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना मन का विज्ञान है, ना ही चेतना का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में अलग ही मान लिया, क्योंकि धरती पे अलग अलग ज्ञानी जन्म लेते हैं। तो वाटसन आया 20वीं शताब्दी में। कौन आया? वाटसन। और वाटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या होती है? मतलब मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान तो नहीं होती है। मनोविज्ञान होती है वो कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक सर्वप्रथम कौन थे? वाटसन। कौन थे? वाटसन। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वाटसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ऐसे बताया कि मनोविज्ञान होती है वो व्यवहार का विज्ञान है। और यही परिभाषा है ना जो 20वीं शताब्दी में बताया गया कि व्यवहार का विज्ञान, यही क्या है? वर्तमान में या आधुनिक युग में मान्य है। वर्तमान में मान्य है मतलब वर्तमान में यही माना जाता है कि मनोविज्ञान होती है वो व्यवहार का
विज्ञान होती है। तो प्रमुख वैज्ञानिक थे वाटसन, बाकी मैकडूगल, थॉर्नडाइक और ये वैज्ञानिक थे, ये थे सहयोगी वैज्ञानिक है। तो समझ गए, प्रमुख वैज्ञानिक थे व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वाटसन। इसीलिए वाटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद के जनक। क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद के जनक। तो दोस्तों इस चैप्टर में आपको बताया गया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? विलियम वुंड। तो 19वीं शताब्दी भी बहुत इंपॉर्टेंट रही मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत, और 20वीं शताब्दी है वो भी मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। और ये व्यवहारवाद, व्यवहार शब्द बताया गया। और एक बात और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हर बार एग्जाम में क्या मिसगाइड हो जाते हो, व्यवहारवाद से संबंधित है। ये व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के वाटसन। मान गए? अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो व्यवहार शब्द है, व्यवहार शब्द ये किसने दिया था सर्वप्रथम? अब कई लोग ऐसे वॉटसन दिख जाता है व्यवहार से, डायरेक्ट वॉटसन टिक कर देते हैं, लेकिन व्यवहार शब्द है ना, ये वॉटसन ने नहीं दिया था। व्यवहार शब्द दिया था विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने, समझ गए? और जो विलियम मैकडूगल थे, विलियम मैकडूगल, इन्होंने जो ये था ना चेतना, इसकी आउटलाइन साइकोलॉजी बुक थी, उसमें चेतना शब्द का क्या किया था? चेतना शब्द का मतलब कड़ी निंदा की थी। कौन सी बुक थी? आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी बुक के अंतर्गत चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। चेतना की निंदा की। तो दोस्तों ये हो गया हमारे मनोविज्ञान के विकास के बारे में। और जो आउटलाइन साइकोलॉजी है ये बुक, इसके बारे में बता ही दिया। चेतना शब्द की क्या की थी? कड़ी निंदा की थी। और ये जो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्यवहारवादी होते हैं वो वंशानुक्रम में क्या रखते हैं? कम विश्वास रखते हैं। व्यवहारवादी होते हैं वो होते हैं वंशानुक्रम में कम विश्वास, वंशानुक्रम में कम विश्वास और वातावरण में अधिक विश्वास। तो दोस्तों जो व्यवहारवादी होते हैं वो क्या रहते हैं? वंशानुक्रम में कम विश्वास रखते हैं और वातावरण में अधिक विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों यह हो गया अलग अलग वैज्ञानिकों के मत मनोविज्ञान शब्द को लेके। और 20वीं शताब्दी के बारे में आपको बता ही दिया कि व्यवहार का विज्ञान का 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को वाटसन ने कहा था और इसके सहयोगी थे थॉर्नडाइक, मैकडूगल। और वर्तमान में यही व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, इसलिए व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। और व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम व्यवहार शब्द है वो विलियम मैकडूगल ने दिया था। और विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत चेतना शब्द थी उसकी कड़ी निंदा की गई। तो दोस्तों ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। और ये वाटसन का एक कथन और है कि तुम मुझे कैसा भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। यानी वाटसन कहते हैं कि आप हमें कैसा भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। और विलियम मैकडूगल है, उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो दोस्तों ये दो कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वाटसन का कथन है, तुम मुझे कोई सा भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। और मैकडूगल का कथन है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, सबसे पहले मनोविज्ञान ने, फिर मन का त्याग किया,
फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान संदर्भ में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आगे के चैप्टर साइकोलॉजी के विकास, बाल विकास, वो चैप्टर आपको आगे क्लास में बता दिए जाएंगे। तो दोस्तों मनोविज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन दबाते रहिए जिससे आपको कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि जो YouTube के अंतर्गत, YouTube में आपको सब कोई भी टीचर हो वो कहने का मतलब पहले मैटर तैयार करके पहले छाप देते हैं और वैसे लाइन टू लाइन क्रॉस करके पढ़ा देते हैं। वैसा काम मेरे पास नहीं है, आपको एकदम ऑथेंटिक चीज़ बताई जाएगी। और दोस्तों आपको वैसा फील होगा जैसे ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत फील होता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों आपको साइकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स प्रदान किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, साइकोलॉजी का आपको स्पेशल फैक्ट प्लस ट्रिक की साइकोलॉजी को आपको बहुत कम मिलती है यूट्यूब पे और ऑफलाइन में मिल जाती है, लेकिन मैं आपको ट्रिक की साइकोलॉजी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कराऊंगा। और एकदम यूट्यूब पे आप जो भी क्लास लिए एक क्लास में आपको हर चीज़ याद करवा दूंगा, वापस याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी आपके सीटेट में, यूपीटेट, एमपीटेट, एनवीएस, केवीएस, सेकंड ग्रेड राजस्थान लेवल पे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट और कोई भी एग्जामिनेशन जो हो जो टीचिंग से संबंधित हो, तो टीचिंग एग्जामिनेशन में जो साइकोलॉजी आती है वो कंप्लीट आपको यहाँ पे करवाई जाएगी इस चैनल पे। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप बने रहे और थैंक यू।